सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी 2 दिन बाद करवा चौथ का व्रत आ रहा है और सात संगत जी करोड़ों हिंदुस्तानी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी। लेकिन सात संगत जी बाबा जी और सात संगत जी एक बहन की सात संगत जी बात को उसके बाद सात संगत जी बाबा जी ने संगत को करवा चौथ पर क्या संदेश दिया था। सात संगत जी यह सुनकर विश्वास हो जाएगा कि आप व्रत सात संगत जी हर हाल में रख लेंगे। लेकिन तब प्यारी सात संगत जी आप व्रत की रखने के पीछे की सोच बदल जाएगी। सात संगत जी जिस बहन की सात संगत जी मैं आपके सामने बात रखूंगी, सात संगत जी वो सेवा करती थी। सेवा में उन्होंने वर्दी पहने हुए थी। सात संगत जी इनकी शादी को 20-25 साल हो चुके थे। ये बहन सात संगत जी अपनी शादी से पहले से ही एक बहन निरंकारी का ज्ञान लिया हुआ था और शादी के बाद ऐसा कोई करवा चौथ नहीं आया जब तक सात संगत जी उन बहन ने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत ना रखा हो। सात संगत जी एक बार की बात है कि सात संगत जी समागम सेवा चल रही थी। क्योंकि सात संगत जी जब समागम सेवा चल रही होती है, हमारा समागम भी आने को होता है, उन्हीं दिनों ये व्रत का त्यौहार पड़ता है। प्यारी सात संगत जी तो ये बहन सात संगत जी सत्संग में भी जाना था, उन्होंने सेवा में भी। सात संगत जी इन्होंने ठान लिया कि मैं सेवा भी करूंगी और वहाँ पर व्रत भी रखूंगी। प्यारी सात संगत जी उनके पति ने कहा कि करवा चौथ आ रहा है, तुम कैसे जाओगे वहाँ पर सत्संग भवन में, सात संगत जी वहाँ पर सेवा करते करते व्रत कैसे रखोगे। लेकिन सात संगत जी उन बहन ने कहा नहीं, मैं व्रत भी रख लूँगी और सेवा से भी दूर नहीं होंगी। तो सात संगत जी उनके पति ने कहा कोई बात नहीं, तुम सेवा पर जाओ, वहाँ पर व्रत नहीं रखना। सात संगत जी उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पति ने कहा कि आप मेरे लिए व्रत मत रखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस छोटी सी वजह से आप वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि खाने के लिए। इसीलिए सात संगत जी उन्होंने बहन ने कहा नहीं, मैं इस छोटी सी वजह के लिए सेवा पर ऐसा नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे सेवा करने के लिए बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं वहाँ पर ठीक है, मैं वहाँ पर चली जाती हूँ। उन्होंने अपने पति को ये नहीं बताया कि मैं वहाँ पर व्रत रखूँगी। प्यारी सात संगत जी सेवा करते करते करवा चौथ का व्रत भी रख लिया। ये बात सात संगत जी उन बहन ने अपने पति को नहीं बताई। सात संगत जी वह व्रत रखने वाली है क्योंकि सात संगत जी करवा चौथ से एक दिन पहले सुबह ये बहन सबके साथ वहाँ पर सेवा के लिए निकल गई और पहले दिन सात संगत जी वहाँ पर जाकर खूब सेवा की। अब अगला दिन सात संगत जी करवा चौथ का था तो बहन ने सात संगत जी सुबह 3 बजे उठ के सरगी भी करनी थी। तो उन बहन ने सात संगत जी सुबह 3 बजे उठकर वहीं पर ही सरगी भी कर ली और उस दिन सात संगत जी अपना पूरे दिन भूखे प्यासे रहने का व्रत शुरू कर दिया। सात संगत जी साथ ही वहाँ पर सेवादारों ने भी बहुत समझाया कि ये ऐसा ना करें क्योंकि ऐसे तो सेवा नहीं हो पाएगी और अगर बिना कुछ खाए पिए सेवा की तो चक्कर भी आ सकते हैं और शरीर में कोई दिक्कत भी बन सकती है। सात संगत जी लेकिन ये बहन कहने लगी कि जब मैं पिछले 24 सालों से मैंने एक व्रत भी नहीं छोड़ा तो आप आज मैं कैसे छोड़ दूंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा कर लूँगी, इसलिए आप मेरी चिंता ना करें। प्यारी सात संगत जी सुबह 8 बजे ही वहाँ पर सेवा शुरू हो गई, मिट्टी की सेवा शुरू हुई। अब सात संगत जी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो इस बहन में सात संगत जी पूरी ताकत थी तो इन्होंने अपनी बड़ी लगन से मिट्टी की सेवा करनी शुरू कर दी। जब प्यारी सात संगत जी वहाँ पर सेक्रेटरी साहब जी आए तो उनको पता चला कि बहन ने नाश्ता भी नहीं रखा तो उन्होंने बहन को कहा कि बहन आप आज की सेवा रहने दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बिना कुछ खाए यहाँ पर सेवा करो। सात संगत जी इतनी गुरु घर में आकर इतनी भारी सेवा करो और आपको कुछ हो जाए तो ये सात संगत जी बहन कहने लगी कि नहीं जी नहीं, आप ना चिंता करें। पिछले करवा चौथ या सात संगत जी उससे पहले
जब भी मैं अपने घर हुआ करती थी तो भी तो मैं अपने घर के सारे काम स्वयं करती थी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर सेवा करने से, तो मैं यहाँ पर मन लगाकर अपनी सेवा करूँगी। और साथ संगत जी, उन्होंने कहा कि ये सतगुरु बाबा जी का तो यहाँ की सेवा करना तो मेरा कर्तव्य बनता है और मेरा ये मायके के समान है। साथ संगत जी, अपने बाप के घर में हम व्रत के साथ काम करूँगी। और साथ संगत जी, जो मुझे कुछ भी थोड़ा हो जाए इसीलिए आप चिंता ना करें। साथ संगत जी, अब सुबह से दोपहर होने को आई और बाकी के सभी सेवादारों ने 11 बजे की चाय पी और साथ संगत जी बिस्किट भी ले लिए। लेकिन साथ संगत जी, इन बहन ने करवा चौथ का व्रत इतना सख्त होता था कि एक बूंद पानी भी रात को चांद ने देखने के बाद ही खाती थी, पीती थी। साथ संगत जी, तो चाय कहाँ से, चाय तो साथ संगत जी पीनी ही नहीं थी। साथ संगत जी, साथ में सेवादारों ने बहुत कहा लेकिन ये बहन नहीं मानी। दोपहर को भी सभी सेवादारों ने इन्हें लंगर के लिए आया और सब ने बैठकर लंगर खाया, लेकिन इस बहन ने तब भी वहाँ पर कुछ नहीं खाया। प्यारे साथ संगत जी, ये अपना व्रत में लगी रही और सेवा भी करती रही। प्यारी साथ संगत जी, जो इंसान का शरीर एक मशीन की तरह ही होता है, जैसे मशीन में तेल ना जाए तो मशीन काम करना बंद कर देती है। आखिर कब तक ये बहन बिना कुछ खाए पिए सेवा कर सकती थी। प्यारी साथ संगत जी, दोपहर के बाद जब बहन बिना एक बूंद पिए पानी लगातार सेवा करती रही तो साथ संगत जी, बहन को डिवोटिवेशन होने लगा। साथ संगत जी, और वो कुछ सेवादारों ने जब नोटिस किया कि बहन की हालत खराब हो रही है तो उन्होंने बहन को पानी देने के लिए कहा। साथ संगत जी, लेकिन उन्होंने नहीं पिया। साथ संगत जी, पानी देखकर बहन कहने लगी, आप मेरा व्रत मत तोड़ो, अगर मैंने पानी पी लिया तो मेरा व्रत टूट जाएगा। साथ संगत जी, वहाँ के सेवादार कहने लगे कि बहन, तेरे पति को पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, लेकिन अगर तूने पानी नहीं पिया तो तुझे ज़रूर हो जाएगा। साथ संगत जी, अब हम सब तेरे साथी हैं, इसीलिए हम तेरा भला चाहते हैं। लेकिन बहन नहीं मानी। और साथ संगत जी, अब बहन इतनी थक चुकी थी कि साथ संगत जी, उनका डिहाइड्रेट हो चुकी थी कि वो एक साइड पर होकर बैठ गई और वहीं पर ही बेहोश हो गई। ये देखकर साथी सेवादारों ने बहन को उठाया और जल्दी से ही साथ संगत जी वहीं पर ही हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने चेक करने के बाद बहन को फटाफट ग्लूकोज चढ़ाया और एक इंजेक्शन दिया। कुछ देर के बाद साथ संगत जी, बहन को होश आया तो डॉक्टरों ने कहा बहन को जूस और फल खाने को दिए, लेकिन साथ संगत जी बीबी नहीं मानी। तो साथ संगत जी, डॉक्टरों ने कहा कि अगर आपने कुछ ना खाया तो हम आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिना कुछ खाए पिए आपने बहुत भारी सेवा कर ली है, जिस वजह से आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है। और साथ संगत जी, ऐसी कंडीशन में आपको संभाला ना गया तो आपके लिए जान भी जा सकती है। लेकिन साथ संगत जी, उन बहन के ऊपर तो करवा चौथ के व्रत का भूत सवार था। तो साथ संगत जी भी उन्होंने कहा, बहन ने कहा कि डॉक्टरों से कि रात को चांद निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी, उसके पहले नहीं। तो साथ ही प्यारी साथ संगत जी, सेवादार और डॉक्टरों के लाख समझाने के बाद भी उन बहन नहीं मानी। जब ये साथ संगत जी बाबा जी तक बात पहुंची तो बाबा जी ने बहन को कहा कि बेटा, तू मुझे एक बात बता, क्या जिनके पति आज इस संसार में नहीं हैं उन्होंने क्या करवा चौथ का व्रत नहीं रखा होगा? और साथ संगत जी, व्रत रखने से क्या तुम मालिक के लिखे हुए को, निरंकार के लिखे हुए को बदल पाएगी? अगर हम साथ संगत जी परमार्थ में आकर भी इन वहमों में पड़े रहेंगे तो क्या फ़ायदा? परमार्थ में आने का तेरे पति ने 100 साल जीना है तो वो तेरे व्रत रखे बिना भी जिएगा। एक व्रत रखने से, भूखे रहने से कोई किसी की उम्र ना तो बढ़ा सकता है और ना ही आज तक बढ़ा पाया है और ना ही आगे बढ़ा पाएगा। साथ संगत जी, ये सब पुराने रीति रिवाज हैं और हम सब उसी को फॉलो करते आए हैं। साथ संगत जी, आगे सतगुरु बाबा जी ने समझाया कि जब पुराना ज़माना था और मेडिकल सुविधाएं नहीं हुआ करती थी तो इंसान अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 10-12 दिन में एक दिन बिना कुछ खाए पिए ही रह जाता था, क्योंकि साथ संगत जी उनको अपनी मशीनरी ठीक करनी होती थी। फिर बहुत हल्का भोजन किया करते थे साथ संगत जी, जिससे कि इंसान का
डिजाइश साथ संगत जी, जिसकी साथ संगत जी उनको लीवर साथ संगत जी ठीक बना रहे, डाइजेशन करने का साथ संगत जी उनको ठीक ठाक रहे, और आगे चलकर साथ संगत जी इसी चीज़ को लोगों ने व्रत का नाम दे दिया और नाम के साथ साथ इसका मतलब भी बदल दिया। लोगों को लगने लगा कि हम व्रत रखेंगे तो निरंकार हम पर खुश हो जाएगा और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, लेकिन साथ संगत जी और लंबी उम्र कर देंगे। प्यारी साथ संगत जी, बाबा जी ने दूसरों दोषों के बारे में उदाहरण देते हुए भी कहा कि दुनिया भर में 195 देश हैं और करवा चौथ सिर्फ इंडियन लोग रखते हैं, तो क्या साथ संगत जी बाकी 194 देशों में रहने वाली बहनों के क्या पति जल्दी मर जाते हैं? साथ संगत जी, बाबा जी ने कहा कि इंसान का जब जन्म भी नहीं होता तभी माँ के पेट में ही साथ संगत जी होता है, तभी वो मालिक उसका इस संसार में आने का समय और जाने का समय फाइनल कर देता है। प्यारी साथ संगत जी, निरंकार के लिखे समय से ज़्यादा ना कोई रहा है और ना ही कभी रह पाएगा। साथ संगत जी, जितने भी व्रत रख लो, मालिक के लिखे को नहीं बदल पाएंगे। साथ संगत जी, निरंकार को खुशी तब मिलती है, सतगुरु को खुशी तब मिलती है जब हम साथ संगत जी सिमरन सेवा सत्संग करते हैं। लोगों के भूखे रहने से निरंकार कभी खुश नहीं होता। बड़ी देर समझाने के बाद साथ संगत जी उन बहन को बाबा जी की बातें समझ आ गई और साथ संगत जी उन्होंने अपना व्रत रात को होने से पहले ही तोड़ दिया और खुद की जान बचा ली। साथ संगत जी, दासी भी यही अरदास करती है कि साथ संगत जी अंधविश्वास है कि जैसे कि साथ संगत जी सतगुरु बाबा जी ने बताया कि हम साल में हर रोज़ साथ संगत जी अपने पति से लड़ाई झगड़े साथ संगत जी करते रहते हैं, और साथ संगत जी एक दिन साल में ऐसा आए कि हम उसके लिए व्रत भी रख लें, खाना भी ना खाएं और उसको प्यार से रखें, तो साथ संगत जी ऐसा उससे कुछ नहीं होने वाला। साथ संगत जी, निरंकारी सतगुरु की सिखलाई यही है कि हमें हमेशा प्यार के साथ रहना है। हमारा हर दिन करवा चौथ होना चाहिए, प्यार का करवा चौथ होना चाहिए, ना कि भूखे रहने का। प्यारी साथ संगत जी, जहाँ प्यार है तो वहाँ साथ संगत जी अपने आप ही पति की आयु अपने आप ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि साथ संगत जी खुशी भी बहुत काम करती है। साथ संगत जी, श्वास तो हमारे उतने ही लिखे हैं जितने हमने जीने हैं, चाहे हम खुश होकर रहें और चाहे हम उदास होकर रहें, लेकिन जो ज़िंदगी हम खुश होकर काट सकते हैं, दुखी होकर नहीं काट सकते। प्यारी साथ संगत जी, सुमत दो, बख्शिश दो कि साथ संगत जी हमें सतगुरु बाबा जी के वचनों पर चलना आ जाए, और साथ संगत जी हम आज की सतगुरु माता जी पीर पैगंबर जो कि साथ संगत जी आज भी यही संदेश दे रही हैं कि हमें प्यार के साथ, सुकून के साथ, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, सबके साथ अपने प्यार के साथ रहना है। वही हमारा साथ संगत जी करवा चौथ का व्रत कहलाएगा। साथ संगत जी, आगे दिवाली भी है, यही हमारी दिवाली है। प्यारी साथ संगत जी, निरंकारी मिशन वालों की ना तो कोई दिवाली और ना ही कोई दशहरा और ना ही कोई व्रत। साथ संगत जी, इनकी हर रोज़ दिवाली, हर रोज़ दशहरे होते हैं। साथ संगत जी, जब भी खुशी मना लो तभी साथ संगत जी कोई ना कोई त्यौहार का रूप बन जाता है। साथ संगत जी, ये तो हमारी समझने की शक्ति कम है कि हम समझ नहीं पाते। आओ प्यारी साथ संगत जी, दासी का ये भी मतलब नहीं, किसी का मन दुखाने का मतलब नहीं कि दासी किसी को ये शिक्षा नहीं देगी कि जो भी प्यारी साथ संगत जी व्रत रख रहा है उसको मुबारक है, खुशी खुशी रखे। लेकिन साथ संगत जी, जो हमें सतगुरु की सिखलाई मिली है, दासी उसी पे बयां कर रही थी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।